अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं ऐसो पंच नमो यारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्यस्यं परमं होई मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बालबोध पाठमाला भाग 2 के आधार से विविध प्रकार की बातें हमारी यहाँ चल रही है, जिसमें पहला पाठ देव स्तुति और देव स्तुति के माध्यम से बहुत सारी बातें ये हमें सिखा रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी गलतियाँ, छोटी छोटी सी विकृतियाँ हमारे हृदय से निकले, ऐसी भावनाएं हैं यहाँ देव स्तुति के अंदर। हमने इसकी 7-8 पंक्तियों के संदर्भ में, 6 पंक्तियों के संदर्भ में कल चर्चा की थी। एक बार हम बोल लेते हैं, है ना, 6 पंक्तियां याद हुई कि नहीं? कुछ थोड़ी बहुत की है, याद करना इनको, है ना। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का ये विनाश, जीवों की हम करुणा पाले झूठ वचन नहीं कहे कदा, पर धन कब हूँ न हरहूँ स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा तोष सुधा नित पिया करें, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा तिसकी सेवा किया करें, भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करें प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मोन्नति का करें प्रसार, सुख दुख में हम समता धारे रहे अचल जिमि सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे वृद्धि करें निज आत्म बल, अष्ट कर्म जो दुख हेतु है तिनके क्षय का करें उपाय, नाम आपका जपे निरंतर विघ्न शोक सब ही टल जाए, आत्म शुद्ध हमारा होवे पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हम में धर्म ज्ञान हूँ बढ़े, हाथ जोड़ कर शीश नवावे तुमको भविजन खड़े खड़े, यह सब पूरो आस हमारी चरण शरण में आने पड़े, यह सब पूरो आस हमारी चरण शरण में आने पड़े। बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत ही सुंदर भाव भरे हैं। जिस स्तुति का प्रारंभ ही वीतरागी भगवान से होता हो, वो स्तुति कितनी सुंदर होगी। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। उनकी मुख मुद्रा, उनका चेहरा, उनकी बनावट, प्रतिमाओं की बनावट भी असली स्वरूप को बताती है। जैन प्रतिमाएं
जोड़ करके नहीं बनती है, तोड़ तोड़ कर बनती है। माने भगवान बनने की विधि कुछ जोड़ने की विधि नहीं है, जो है उसे छोड़ने की विधि है। क्या आप भगवान बनना चाहते हैं ना? कैसे बने? वो पाषाण की प्रतिमा भगवान कैसे बन गई? माने वो जो पत्थर था, इतना बड़ा भारी पत्थर, वो पत्थर मूर्ति कैसे बन गया? वो प्रतिमा कैसे बन गया? ऊपर ऊपर से हटाते चले गए। मूर्तिकार मूर्ति बनाता नहीं है, क्या कह रहा हूं, वो बनी हुई मूर्ति को पत्थर में देख लेता है, और जब उसे मूर्ति दिखाई देती है तो क्या करता है? वो जहां मूर्ति नहीं है उसे छेनी से हटाता जाता है। देखो, जब वो अपने बालक को प्रतिमा बनाना सिखाता है तो क्या कहता है? अरे बेटा, यहां नहीं, यहां तो नाक है, क्या इस जगह नहीं, ये कान चला जाएगा, थोड़ा यहां ही। इसका मतलब उसको वहां वो मूर्ति दिखाई दे रही है, जहां दिखाई दे रही है वहां छेनी नहीं चलानी, और जहां नहीं है उस आवरण को उतारना है। बस यही विधि है। ऊपर से परिग्रह का आवरण उतर जाए, तन पर से कपड़ों का आवरण उतर जाए, फिर भीतर से मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का आवरण उतर जावे, फिर वो पॉलिशिंग, धीरे धीरे अंदर की बारीक चीज भी तो जाएगी ना, घिसावट होगी, पॉलिशिंग होगी, राग द्वेष चले जाए और कर्म चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि यह जीव परमात्मा बन जाता है। हमारे भगवान वीतरागी होते हैं। यह परिस्थिति प्रतिमा निर्माण की विधि से भी हमें सीखने को मिलती है। धातु की जो प्रतिमाएं बनती हैं उनमें वो बात नहीं है जो पाषाण की प्रतिमाओं में होती है। धातु की प्रतिमाएं बनने का इतिहास भी इतना पुराना नहीं है। आपको पुरानी प्राचीन प्रतिमाओं में पाषाण की प्रतिमाएं खुदाई में मिलेंगी, धातु की प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी। जितना पीछे जाते जाएंगे, क्योंकि जैन परंपरा पाषाण की प्रतिमाओं वाली परंपरा थी, और कोई ऊपर से आवरण नहीं, न मुकुट लगाना है, न कपड़े पहनाना है, न कोई श्रृंगार करना है, ये सब ऊपरी आवरण है। और भगवान बनने की विधि क्या है? उतारो। इसीलिए हमारे यहां खंडित प्रतिमाएं पूज्य नहीं होती। ये क्यों साहब, क्या फर्क पड़ गया? जोड़ लो ना उनको। पेस्टिंग, कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं आजकल, तो वापस पेस्ट हो जाए कि नहीं, पूजनीय नहीं होगी। यदि खंडित हो गए, जोड़ करके भगवान नहीं हो सकते, निकाल करके हमारे जो आवरण है वो आवरण हटेगा तो परमात्मा बनेंगे। क्या विशेषताएं हैं हमारे भगवान में? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। उनसे हम क्या भावना भाते हैं? उनके सामने खड़े होकर क्या अपेक्षा रखी हमने? मेरे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो और मिथ्यात्व रूपी अंधकार का अभाव हो। फिर 5 पापों के त्याग की भावना व्यक्त की, जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। झूठ नहीं बोलें कभी भी, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, झूठ बोल करके कुछ हासिल नहीं होगा। पर धन कबहू ना हरहूं। हरना मतलब क्या होता है? चोरी कर लेना, हरण कर लेना, चोरी नहीं करें। ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, कुशील सेवन न होवे। ये 5 पाप वाला आगे नेक्स्ट पार्ट है, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तृष्णाएं नहीं बढ़े, लोभ लालच नहीं बढ़े। और तोष सुधा नित पिया करें। तोष मतलब क्या होता है? संतोष। और सुधा मतलब साध्य, अमृत। और नित माने नित माली नहीं मालूम? रोजाना, सदा ही। नित मतलब रोजाना, नित्य शब्द के स्थान पर यहां नित्य शब्द का प्रयोग। अरे रोजाना हमेशा ही संतोष रूपी अमृत का पान किया करें। अरे संतोष में वो सामर्थ्य है जो इकट्ठा करने में नहीं है। जोड़ जोड़ करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, और छोड़ने वाले सुखी हो जाए। जिन्हें जरूरत है, जोड़ रहे हैं, वे कभी सुखी नहीं हो सकते, और जिन्हें जरूरत नहीं है वे परम सुखी है। तोष सुधा नित पिया करें। और श्री जैन धर्म जो बड़े भाग्य से हमारे को मिल गया है, अत्यंत प्यारा है, तिसकी सेवा किया करें। निरंतर हम जैन धर्म की सेवा किया करें। अब देखिए आगे बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, 2-2 पंक्तियां बोलते हैं और फिर अर्थ करते चलेंगे। पूरा तो बोल ही लिया है वैसे हमने।
दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। मैंने कहा था ना, ये एक एक लाइन ऐसी है जिस पर एक एक प्रवचन किया जाए। ये दूर भगावे बुरी रीतियां, क्या क्या बुरी रीतियां हो सकती है। कल मैंने बुरी रीतियों को 2 भागों में बांटा था, ध्यान है आप लोगों को। लास्ट में यहां से संपन्न करते हुए हमने 2 भागों में बांट दिया था बुरी रीतियों को, एक सामाजिक और एक धार्मिक। बुरी रीतियां अच्छी भी 2 हो सकती है, उन्हीं के विपरीत हो जाएंगी, वो अच्छी हो जाएंगी। रीति मतलब क्या होता है, रीतियां मतलब क्या है? रीति मतलब है परंपराएं, जो कुल परंपरा से चली आ रही है, बहुत सदियों से चली आ रही है, या कोई ऐसी परंपरा हमारे माध्यम से डेवलप कर दी जाए जो आगे बढ़ती चली जाए। तो अब उनमें 2 तरह की परंपराएं हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो जो बुरी परंपराएं हैं उनमें भी 2 प्रकार की हैं, खोटी परंपराएं जो उचित नहीं है, जो अनुचित है। एक सामाजिक बुरी परंपराएं, एक धार्मिक बुरी परंपराएं, खोटी परंपराएं। लेकिन दूर भगावे बुरी रीतियां, मतलब सामाजिक बुरी रीतियों में तो कितनी तरह की बातें। सामाजिक बुरी रीतियों के ऊपर तो प्रहार करने वाले बहुत महापुरुष हुए हैं। लौकिक बातें होगी, सामाजिक जितनी भी होगी, चाहे वो जातिवाद का विरोध हो, चाहे छुआछूत का विरोध हो, चाहे दहेज प्रथा के विरोध में आवाज उठाई गई हो, चाहे सती प्रथा के संदर्भ में बात हो, ये सब लौकिक कुरीतियां थी जिनके ऊपर कुठाराघात किया गया। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे विवेकानंद सरस्वती हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, ऐसे जो महापुरुष भारतीय संस्कृति में हुए हैं, उन सब ने इस तरह की सामाजिक कुरीतियों पर चोट मारने का प्रयास किया। और भी मृत्यु भोज आदि, ये सब अच्छी परंपराएं नहीं है। मृत्यु भोज किया, मृत्यु के प्रसंग पर बांटने की परंपराएं, सामाजिक बातें ये सब, लेकिन ये अच्छी चीजें नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के लड़कियों में भेद करना, ये भी कुरीतियां हैं। लड़कियों की शिक्षा नहीं होने देना, उन्हें पढ़ने नहीं देना, उन्हें कॉलेज नहीं भेजना, नहीं भेदभाव करना। लड़की हुई है तो उसे अच्छी निगाह से नहीं देखना अपने परिवार में, नहीं नहीं ये तो परघर जाने वाली है, ये तो ये है अपना। तो ये जो भेदभाव है, ये सब सामाजिक कुरीतियों के अंतर्गत आते हैं। हमें बहुत बुद्धिपूर्वक दृढ़ता से इन सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी करना चाहिए, निषेध भी करना चाहिए, और ऐसी कुरीतियां हमारी लाइफ में नहीं होवे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए, इसी प्रकार की कुरीतियों में बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं। आखा तीज आती है, अक्षय तृतीया, यद्यपि गवर्नमेंट कितनी सजग है, उसके बावजूद भी गांव गांव में बाल विवाह सामाजिक हैं। ये सब बातें, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। क्या था? भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या लेकिन रीति नहीं है। क्या भ्रूण हत्या ऐसी रीति नहीं है जो परंपरा हो। क्या ये तो अत्याचार है, और स्वयं की ना समझिए। न तो इसे हम धार्मिक श्रेणी में ले सकते हैं, ना सामाजिक श्रेणी में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रूण हत्या किसी समाज की परंपरा हो, लेकिन बाल विवाह अनेक समाजों की परंपरा है। तो दूर भगावे बुरी रीतियां, बहुत कम कहा है, ज्यादा समझना, ठीक है ना। और सामाजिक इन कुरीतियों के संदर्भ में ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि विशेषकर जैन समाज ऐसा है जिनमें इस तरह की विकृतियां बहुत नहीं के बराबर पाई जाती है। क्या बहुत कम, लेकिन कई जगह ऐसी दिखती है हमारे को जिनमें कुछ धार्मिक परंपरा और कुछ सामाजिक परंपराएं कुछ ऐसे मिक्सअप सी दिखाई देती है। हम धार्मिक की तरफ विशेष बात करना चाहते हैं, वो भी ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये सारी लाइनों की चर्चा पूरी करनी है। धार्मिक कुरीतियों की बात करो, धर्म के नाम पर चलने वाले अंधविश्वास, मतलब धार्मिक कुरीतियां हैं। कुरीतियां मतलब खोटी परंपरा जो चली आ रही है। नहीं तो हमारे कुल में तो यही चलता है, हमारे यहां तो यही परंपरा चलती है, हम तो यही मानेंगे। अरे भाई, जैन धर्म वीतरागता का पोषण करता है, हिंसा में धर्म मानना।
मुझे नहीं लगता कि जैनियों में तो ऐसी बात होगी, लेकिन अन्य मतों में तो कई स्थानों पर जहां बलि प्रथा है, धर्म के नाम पर ही तो कर रहे हैं। धर्म के नाम पर चांद देख करके भोजन करना, रात्रि भोजन करना, धर्म के नाम पर दिन भर कुछ नहीं खाएंगे और रात्रि में ग्रहण करेंगे। ये क्या किया आपने धर्म समझ करके? और अपने यहां जैनियों में भी पति की लंबी उम्र के लिए है क्या क्या करते हैं? सुहाग दशमी का व्रत, तो उससे उम्र लंबी हो जाती होगी है? या जिनके हस्बैंड कम उम्र में मर गए हैं, उन्होंने तो कभी सुहाग दशमी का व्रत रखा ही नहीं होगा। अरे भाई, क्या दम है इनमें, इन बातों में। ये परंपराएं अच्छी नहीं है। अपेक्षा रख करके व्रताधिक का पालन करना, ये धार्मिक कुरीतियां हैं। धर्म के नाम पर जो हमने नई विकृतियां चला दी है, अनगिनती बातें मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है, क्या पता कितनी शब्दों में निकल करके सामने आएगी। धर्म के नाम पर जो जो परंपरा हमारे माध्यम से चला दी गई, एक बार गहराई से सोचना कि वो परंपरा कितनी पुरानी है। और यदि कोई परंपरा आपको अपनी पीढ़ियों में 2-4 पीढ़ियों से भी चली आती हुई दिखाई देवे, तो भी विचार करना कहता क्या है जैन धर्म, सच्चा जैन धर्म क्या है। मैं जाता हूं बंबई वगैरह में, तो बहुत से परिवार ऐसे मिलते हैं जिन परिवारों में कुल देवी को मानने की परंपरा है। बहुत से लोग प्रश्न भी करते हैं हमारे से, हैं? पूरे महाराष्ट्र में है ऐसी परंपरा उनकी कुल। और पता है कहाँ है? छावड़ा ही, मैंने वो सब कुल देवियां उनकी राजस्थान के आसपास है। वो सब इधर आते हैं, साल में एक आध बार तो अपने यहाँ देवी के यहाँ जाएंगे। मन्नत मांगना ये क्या चीज है बतलाओ? बहू के बच्चा नहीं हो रहा है, महावीर जी जाओ, यही परंपरा है। वहां जाकर के चढ़ावा चढ़ाओ, उनसे मांगो, तिजारा जाओ। कैसी कैसी उल्टी सीधी मान्यताएं हैं, और ये सब हम धर्म समझ करके कर रहे हैं। धर्म तो है ही नहीं, उल्टा पाप और है। भगवान को यही काम बचा है, बोलो आपको बाल बच्चे देने का, यही काम है। और वो भी महावीर भगवान जो खुद बाल ब्रह्मचारी थे। सोचने और विचार करने की बात है भाई। बिना विचार किए हुए तो आप कुछ भी करेंगे। जड़ोला उतरवाते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर जा करके, व्यापार होता है इसका बहुत जबरदस्त, आपको पता है, बालों का बहुत गलत काम होते हैं उससे। माथे के बाल उतरवाना, कहां तिजारा जाकर के, महावीर जी जाकर के, पद्मपुरा जाकर के क्षेत्रों पर चले जाओ, ऐसे होते हुए दिखाई देते हैं। कि क्या होता है उससे? बाल अच्छे आएंगे उससे। खोटी परंपरा, सही कह रहा हूं मैं। बेटा 12 साल का हो गया, कभी बाल नहीं उतरवाए इसके, गंजा नहीं कराए कभी भी इसको। तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के कराने की तो बात ही दूर की है। वहां जाकर के हम जाकर के बाल चढ़ाए आते हैं। किसको? भगवान को, देवी देवताओं को। किस धोखे में आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छे खासे बाल उतरवा दिए आपने, और उससे कोई अच्छे और ज्यादा आने का कोई संबंध नहीं है। वो तो जो जैसे होंगे ना वैसे ही आएंगे। ऐसा नहीं कि उतरवाने से ज्यादा आएंगे। लेकिन क्षेत्रों पर जाकर के कई कई स्थानों पर तो ऐसी परंपराएं डेवलप होने लगी हैं। मुझे खेद होता है, 8-10 साल पहले, 7-8 साल पुरानी बात होगी, महावीर नगर में 10 लक्षण पर प्रवचन करते समय मैंने ये बात कही थी। कब की बात है देखो, मैं बतलाता हूँ, 2008 की बात है। जयपुर रुका था 2008 10 लक्षण में, तो महावीर नगर गया था। वहां मैंने सुना लोगों से, बात ऐसी सामने आई कि वहां कलश करने के लिए, भगवान के कलश करने के लिए, शांति धारा करने के लिए रोज बोली होती है। इस बहाने पैसा इकट्ठा हो जाता है। कब से हो रही है सब ये? कितनी पुरानी परंपरा है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में पैसा इकट्ठा करने के लिए नई नई परंपराएं नहीं चलनी चाहिए। मैंने कही वहां जो बात कही थी, कितने 8-9 साल पुरानी बात हो गई, वहां जो बात कही थी वो बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। उस दिन के बाद मैं आज ही कह रहा हूं ये बात। मैंने उन लोगों को कही, भरी सभा में कही, पूरा हॉल भरता था वहां का, सबको कही मैंने ये बात, सुनो, भगवान के कलश करने के लिए, इसका मतलब जिसके पास में ज्यादा पैसे होंगे वही व्यक्ति कलश कर पाएगा, उसी को अधिकार है प्रथम कलश करने का। क्या यदि आपको ऐसा कोई नियम बनाना है तो ये नहीं किया जा सकता है कि जो व्यक्ति ज्यादा उत्कृष्ट नियम लेगा वो पहले अभिषेक करेगा? क्या जो पहले रात्रि भोजन त्याग करेगा वो पहले अभिषेक करेगा, जो बाजार का खाना त्याग करेगा
जो अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करेगा, जो हरी सब्जी का त्याग करेगा, जो ऐसा करेगा, जो भी बात हो सकती है बोलो, बोली लगाओ। तुम कितने दिन का त्याग करते हो कि साहब मैं 3 दिन का त्याग करता हूं, मैं 5 दिन का करता हूं, मैं 1 महीने का करता हूं, बोलो किसको चांस मिलेगा? समझ में आ रही है बात? सभी जगहों पर पैसा इकट्ठा करना ही मूल प्रयोजन रह गया है हमारा, सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना। धर्म के नाम पर ये परंपराएं मत चलाओ, नहीं तो आगे आने वाले समय में ये धर्म सिर्फ पैसे वालों का धर्म बनकर के रह जाएगा। ये परंपराएं हमारे माध्यम से चलाई जा रही है और आपको पता नहीं है, धीरे धीरे चल करके ये परंपराएं ऐसी हो जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां ये बात कहेगी ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता था, हमने तो ऐसा ही देखा है। ये अच्छा नहीं है। ये सोचिए, विचार कीजिए। मैं तो विचार करने की बात कहता हूं। कितना विचार करेंगे और कितना पालन करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मौत हो जाने पर घड़ों के दिन शांति विधान होने लगा, शांति विधान की परंपरा चलने लगी। ज्यादा पुरानी परंपरा नहीं है, 15 साल पहले जाकर के देखोगे तो नहीं मिलेगा आपको। पुराने लोग बैठे हैं, आप लोगों के सामने कह पा रहा हूं मैं ये बात क्या, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां तो यही कहेगी कि क्या उल्टी सीधी बातें करते हो, यही होता है, यही होता है, यही चलता है। नहीं चलता था, हम चला रहे हैं। विधान करना अच्छी बात है, मैं विधान करने का विरोधी नहीं हूं, विधान करो आप, लेकिन जो मर गया है उसकी आत्मा की शांति के लिए शांति विधान, ये परंपरा खोटी है। क्या मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हो? अरे अपनी शांति के लिए करो। क्या आपके विधान करने से उनकी तो शांति नहीं होगी। अच्छा, यदि वो मरने वाले व्यक्ति जीवन भर पाप करते रहे और मर करके नरक में चले गए तो तुम्हारे शांति विधान करने से नरकों में शांति मिलेगी उनको? और यदि वो मर करके स्वर्ग में चले गए तो तुम्हारा शांति विधान करना ही बेकार हो गया, उनके तो वैसे ही शांति अनुकूलताएं जो भी है। क्या मतलब है उस चीजों से? और यदि देखो कभी कदाचित मैं ये कह देता हूं कि साहब आपको विधान करना है, मान लो लोग इकट्ठे होंगे और एक तो कुछ करना है, शांति विधान की जगह पंच परमेष्टि विधान रख लो। अरे नहीं नहीं साहब, शांति विधान ही होता है। ये कौन सी परंपरा है भाई साहब? ये कहां से आ गई नई बात? वास्तव में शांति विधान में जो शांति शब्द है ना, उससे इतना बड़ा दिलो दिमाग में बैठ गया है कि इससे शांति होती है। अरे शांतिनाथ भगवान का विधान है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में वो शांति शब्द इतना बैठ गया है, ये होगा तो शांति होगी, ये होगा तो शांति होगी। ऐसा नहीं है भाई साहब, इस धोखे में मत रहना, सही कह रहा हूं मैं। और ये बात सबको कहना चाहता हूं मैं। कितनी तरह की परंपराएं ऐसी हो सकती है बोलो। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण धर्म के नाम पर मन्नत मांगने चले जाते हैं हम, छोटी छोटी सी बातों में। ऐसा हो जाएगा तो भगवान, ऐसा हो जाएगा तो पूरी बस को यात्रा ले आऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो। अरे तू ऐसा नहीं हो तो भी ले जाना, अच्छा काम है तो। हे भगवान ये काम हो जाएगा तो शिखर जी की यात्रा। अरे काम हो या नहीं हो, शिखर जी की यात्रा बिना अपेक्षा के क्यों नहीं करता है? उसमें अपेक्षा रखने की क्या जरूरत है? और भगवान से सौदा है? हो जाएगा तो, और नहीं होगा तो भगवान टिकट तो करा रहा हूं क्योंकि 4 महीने पहले होते हैं, फिर बुकिंग नहीं होती है। अभी काम नहीं हुआ ना तो टिकट कैंसिल करा दूंगा, देख लेना। अरे वाह रे वाह क्या हो गया है तुम्हारे को? 9 ग्रह स्थापित होने लगे। 15 साल पुरानी से ज्यादा पुरानी परंपरा नहीं है, सही कह रहा हूं मैं। तीर्थंकरों को 9 ग्रहों के नाम से बांट दिया है। मैं तो कहता हूं, उन लोगों से भी कहता हूं जिन लोगों ने ये काम किए हैं और जो लोग ये काम करते हैं। क्या वाटिका में बना 9 ग्रह मंदिर, जिन्होंने बनाया और जिन्होंने बनवाया, मैंने दोनों से ये बात कही। व्यक्तिगत संबंध है हमारे, पर्सनल, नाम नहीं लेना चाहता, देश विदेश में जाता है, सब जगह सुनते हैं लोग। मैंने कही उनसे ये बात, ये क्या कर रहे हो आप? आज के पहले तो नहीं था ये। आपने तीर्थंकरों को बांट दिया, इस ग्रह के निवारण के लिए ये तीर्थंकर, इस ग्रह के निवारण के लिए ये तीर्थंकर। तीर्थंकरों को ग्रहों से जोड़ दिया आपने। भगवान को ग्रहों से मत जोड़ो भाई, भगवान तो भगवान है, भगवान तो वीतरागी है। ये खोटी परंपराएं मत बढ़ाओ आप आगे। और आगे तो बनने लग गए धीरे धीरे, यहां बन गया, वहां बन गया, और धीरे धीरे देखो आप आज के 15-20 साल पहले जाकर के देखोगे तो हिंदुस्तान में एक नवग्रह जिनालय नहीं था, एक भी नहीं था 15-20 साल पहले। और अब क्योंकि ऐसा लगता है उस जिनालय में जाने से, 9 ग्रहों में बांट दिया ना, तो उससे हमारा संकट मिटेगा। अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया।
अब धीरे धीरे पनपने लगा। क्या नवरात्राएं मनाई जाने लगी। जैन परंपरा नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी रूप में। आज बढ़ने लगी है ये परंपरा, संघों में होने लग गई है। मैं क्या कहूं, बोलो, साधु संघों में ये बातें होने लग गई है। हम क्या कहें, खेद होता है, मन में पीड़ा होती है। और फिर क्या कर रहे हैं, उसमें डांडिया हो रहे हैं, नाच गान हो रहे हैं, ये सब धर्म के नाम पर ही तो हो रहे हैं। ये धार्मिक रीतियां हैं क्या? ये हमें मनोरंजन करना है, हमें धर्म नहीं करना है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। मुझे ध्यान है, कुछ समय पहले एक लेख पढ़ा था मैंने, विमल सागर जी महाराज की शिष्या स्यादवादमती माता जी। स्यादवादमती माता जी ने बहुत सुंदर लेख लिखा, जिस पूरे लेख में उन्होंने इस परंपरा के ऊपर बहुत खतरनाक चोट की। वो लेख मेरे पास में उपलब्ध है, माता जी का लिखा हुआ। उसमें उन्होंने ये जो नवरात्रा की जो परंपरा है, विमल सागर जी महाराज जो थे वो तंत्र मंत्र में बहुत फेमस थे, सब जानते हैं। कितने सालों पहले तो उनकी समाधि हो गई। मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले समाधि हुई होगी विमल सागर जी की। विमल सागर जी की समाधि 25-30 साल पहले हुई ना। 1999 में तो हम प्रतिष्ठा करा के आए थे वीरसेक मंडल से। हाँ, आग लग गई थी उसमें, भरत सागर जी ने करवाया था। तो देखो आप, मैं ये कह रहा हूं, उनके शिष्य, उन्होंने बहुत सुंदर लेख लिखा। वो महाराज भी इस बात का विरोध करते थे, और पूरे तेरापंथ परंपरा में कहीं भी नहीं है। आज धीरे धीरे परंपरा बढ़ रही है, स्त्री अभिषेक की परंपरा बढ़ रही है। जैन परंपरा में कहीं नहीं थी, जयपुर के मंदिरों में कहीं नहीं थी, तीर्थ क्षेत्रों में कहीं नहीं थी, लेकिन आज धीरे धीरे करके ये हो रहा है, ये बढ़ने लगा है। और कितना तेजी से बढ़ रहा है मुझे नहीं मालूम, और क्या होगा आगे आने वाले समय में। मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये परंपरा इस तरह से बढ़ जाएगी कि कोई भेद ही नहीं रहेगा। कोई भी आ रहा है, कोई भी जिनेंद्र देव की प्रतिमा को छू रहा है, कोई भी अभिषेक, क्या होगा बताओ आगे आने वाले समय में। दूर भगावे बुरी रीतियां, हम चलने नहीं देंगे, हम चलाएंगे नहीं, हम इस बात को आगे नहीं बढ़ने देंगे। धर्म के नाम पर ये खोटे काम नहीं होंगे, ये गलत काम नहीं होंगे। और कम से कम हम इस बात को कहते रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो लगाम लगेगी। जिसको मानना है मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा, लेकिन आज हम कम से कम खुले दिल से कहें तो सही, ये बात लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं तो सही। आप जिस परंपरा को चलाना चाह रहे हैं वो परंपरा कितनी पुरानी है, हम तो ये कहना चाहते हैं, आप बताओ, और इससे क्या हासिल होगा। ऐसे ऐसे नाच होने लग गए, फिल्मी गानों पर नाच होने लग गए। बोलो आप, जिन मंदिरों में ये काम होने लग गए, ये परंपराएं चलने लगी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जैन मंदिरों में 10 लक्षण के अवसरों पर कवि सम्मेलन होने लगे हैं। और कवि सम्मेलन भी धार्मिक नहीं, लौकिक कवियों को बुलाएंगे इधर उधर से, और वो क्या करेंगे, कवि सम्मेलन में मंच पर आने से पहले स्टेज के पीछे 3 बोतल शराब पी करके आएंगे आपके जैन मंदिर में। सावधान सावधान, दूर भगावे बुरी रीतियां। क्या हम भी सावधान रहे, समाज को भी सावधान करें, यह हमारा दायित्व है। बढ़ने नहीं देंगे कम से कम। फिर जो होना है होगा ही, हम भी जानते हैं। पंचम काल है, अवसर्पणी काल चल रहा है, धीरे धीरे गिरावट ही आनी है। समझने वाले लोग कम ही होंगे, जिनको समझाएंगे उनमें भी जिनकी होनहार भली होगी उनके समझ में आएगी। जिनकी होनहार खोटी है, कितना भी समझाने का प्रयास करो वो उल्टा और पढ़ते हैं। अब क्या करें, सुखद रीति का करें प्रचार, सुखद रीति का प्रचार करें। कोशिश ये करें कि ये सुखद रीतियां कभी भी रुकने ना पाए, ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। देव दर्शन, तीर्थ वंदना, शिखर जी की यात्रा, दक्षिण भारत की यात्राएं, तीर्थ क्षेत्रों पर जाना, पूजाएं करना, विधान करना, पाठ करना, स्तुतियां बोलना, ये सब अच्छी परंपराएं हैं। ये परंपराएं उठती जा रही है सब धीरे धीरे। आज समाज में से, घर गृहस्थी में से, लोगों के यहां से ये पाठ करने की परंपरा उठ गई है। हमें ध्यान है, बचपन में हमारे मम्मी पापा ने भी सिखाया, दादी जी सब लोग बोलते थे, पाठ करने की एक परंपरा थी, बचपन से ही याद है। चाहे मेरी भावना हो, चाहे 12 भावना हो, चाहे आलोचना पाठ हो, चाहे भक्तामर जी का पाठ हो, चाहे तत्वार सूत्र का पाठ हो। आज तो ये परंपरा ही नहीं है। आज के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये 12 भावना नहीं जानते क्या होता है, मेरी भावना की खबर नहीं है। उनसे पूछो आलोचना पाठ नाम का एक पाठ है, बोले ये क्या होता है, नाम ही नहीं जानते। ये परंपरा अच्छी जो चल रही है, उस अच्छी परंपरा को चलने देना चाहिए।
राजस्थान जैन सभा के माध्यम से विचार गोष्ठी का एक बहुत सुंदर आयोजन होता था, पिछले 2 साल से नहीं हो रहा है। ऋषभ देव जयंती पर भी होता था और महावीर जयंती के अवसर पर भी होता था। मैं गया हूं इसलिए मुझे पता है, मुझे बुलाया है मुख्य वक्ता के रूप में दोनों प्रसंगों पर। श्रुत पंचमी पर भी गया हूं, वीर शासन जयंती पर भी गया हूं, सब आयोजनों में मुख्य वक्ता के रूप में उन लोगों ने बुलाया है मुझे। लेकिन आज मुझे कहते हुए अत्यंत खेद होता है कि उन्होंने ये व्याख्यान की परंपरा ही बंद कर दी। मैंने कहा उनके पदाधिकारियों से, सबसे जिससे मिलता हूं उनसे कहता हूं, आखिर ये अच्छी परंपरा क्यों बंद करते हो भाई? भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को बतलाने के लिए एक जो आपकी परंपरा चल रही थी, क्या सबसे अच्छे संबंध है, मेरे तो परिवार के लोग हैं, मेरे तो मामा मंत्री हैं, क्या मैं तो सबसे कहता हूं, कहने से नहीं चूकता, मैं क्यों नहीं कहूं, बतलाओ मेरे को। ये आप गलत काम कर रहे हो ना। आप भगवान महावीर स्वामी के नाम की जय जयकार तो लगा रहे हो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत क्या थे, उनके उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उन्होंने क्या संदेश दिया जगत को, ये बतलाने के लिए जो 1 घंटे का 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता था, वो आपको भारी पड़ रहा है। इन्हीं साहब लोग नहीं आते, प्रभात फेरी में नहीं आते, बंद कर दोगे आप? जुलूस में आना कम हो गए हैं लोग, बंद कर दोगे आप क्या क्या चीज बंद करोगे? संख्या की कमी से अच्छी परंपराओं को बंद कर देना उपाय नहीं है, लेकिन संख्या कैसे बढ़ सकती है ये विचार करना उसका उपाय है। क्या आप विचार कीजिए क्या हो सकता है? अरे साहब, ये तो शहर के तो मंदिर ही धीरे धीरे करके खाली होने लग गए, आजकल लोग दर्शनों के लिए नहीं आते हैं, तो क्या करें, मंदिर उठा दें? नहीं, जो मंदिर है वहां संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, वहां आसपास के लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, कैसे सावधान किया जा सकता है। तुम्हारे भाग्य से पड़ोस में जैन मंदिर है, दर्शन क्यों नहीं करते हो? क्या जिनको जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते हैं वे अभागे लोग हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि 4 कदम पे तुम्हारे को जैन मंदिर मिल गया है। रोजाना दर्शन किया करो, गर्व होना चाहिए तुम्हारे को, ये जागृति लानी चाहिए जिससे कि खाली मंदिर भर जाएं। बंद कर देना उपाय नहीं है, सुखद रीति का करें प्रचार। देखो भाई, आधा घंटा बोल चुका हूं इस विषय के बारे में। क्या मैं बहुत बोल सकता हूं, एक एक लाइन के बारे में 1-1, 2-2 दिन चर्चा कर सकता हूं। मेरे पास मैटर की कमी नहीं है, दिमाग में विषय की कमी नहीं है, और प्रसंग आता है तो बोलता ही हूं अनेक बार। यहां तो अपने को आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं जितनी कही है बात, उससे आप बहुत कुछ विषय समझ सकेंगे। बहुत बातें दिमाग में आई होंगी आपके कि ये दूर भगावे का अर्थ क्या है, किसको दूर भगाना है? बुरी रीतियों को। क्यों ये बुरी रीतियां क्या, बिल्ली है क्या जिसको भगाना है? क्या चीज है? ये हमारी मान्यताएं हैं, ये हमारे खोटे विचार है, ये हमारा खोटा चिंतन है, ये वे नई परंपराएं हैं जिन्होंने हमने डेवलप की है अपने स्वार्थ के लिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है हमारा। ये परंपरा अच्छी नहीं है। उपवास के दिनों में क्या क्या होने लग गया है, उपवास किस लिए करने लगे हैं, चाहे वो कुछ बांटने की परंपरा हो, चाहे अपेक्षा, जो भी बातें इस तरह की है, आप जितना समझ सकें उतना समझ लेना। आप धीरे धीरे करके और भी इस तरह की अनेक परंपराएं जो पनपने वाली है, वो पनपती हुई सी दिखाई देती है, प्रथम स्टेप पर ही उन पर चोट मार देना ये समझदारी का काम है। सुखद रीति का करें प्रचार। मैंने सुखद रीति के संदर्भ में भी आपसे बात कह दी है। मेल मिलाप बढ़ावे। देखो ये जो बात कही है ना, ये बहुत सुंदर बात कही है और लाइन जुड़ती है, क्योंकि पिछली लाइन में जब हमने बुरी रीतियों को भगाने और सुखद रीति के प्रचार की बात कही थी, तो आपका तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जो समाज में विघटन पैदा करे, समाज में बिखराव पैदा करे, झगड़े और विवाद पैदा करे। मेल मिलाप बढ़ावे। आप प्यार से समझाएं, आप तर्क से समझाएं, आप युक्तियों से समझाएं, आप विनम्रता से बात करें, आप सीधा चोट मारने की कोशिश नहीं करें। मेल मिलाप बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहां। आपसी सामंजस्य, सौहार्द परस्पर में बना रहे, ऐसा ही काम होना चाहिए। हमारे माध्यम से कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिस माध्यम से हमारी जैन एकता का खंडन हो। क्या हम जैन हैं, सब एक वीतरागी जिनेंद्र देव भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, हमारी परंपरा एक है, हमारा जिन शासन एक है, हमारा धर्म एक है, हम धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे।
मेल मिलाप बढ़ावें हम सब, और धर्मोन्नति का करें प्रसार। हमारी कोशिश ये रहे कि ये जैन धर्म जन जन तक पहुंचे, लोग इन सिद्धांतों को समझें, इस स्वरूप को समझें। क्या कहते हैं भगवान, आखिर क्या कह करके चले गए, उनका बताया हुआ मार्ग क्या है, ये समझने की हमारी कोशिश हो। और हमारी कोशिश ज्यादा नहीं भी हो सके, ये जो प्रसार की बात कही है, धर्मोन्नति का करें प्रसार, अनेक प्रकार से प्रसार हो सकता है। श्रुत पंचमी के अवसर पर बहुत बोलता हूं मैं, अनेक वर्षों मैंने यहाँ किए हैं श्रुत पंचमी पर प्रवचन, रिकॉर्ड है आपके पास में सब। मैंने बहुत बातें कहता हूं मैं कि प्रचार प्रसार में आपका किस तरह का योगदान हो सकता है। यदि आपकी में सामर्थ्य है, आप औरों को समझाएं। आप में समझाने की सामर्थ्य नहीं है, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को बताएं, मंदिर आने की प्रेरणा, ये भी एक बहुत बड़ा काम है ये प्रचार प्रसार की दृष्टि से। अभी ये जो व्याख्यान राजेश जी साहब ये जो चल रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं। अनेक जगहों पर तो ऐसे ग्रुप बना दिए गए हैं जिन ग्रुपों में सिर्फ यही चर्चा चलती है। यहाँ जो डेली अपने प्रवचन चल रहे हैं, ये ग्रुप 4 ग्रुप तो ऐसे हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जिन ग्रुपों में सिर्फ ये बड़े मंदिर में चलने वाले बालबोध पाठमालाओं के प्रवचन चल रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई मैसेज नहीं। कई जगहों पर और एक एक में 100-100, 150-150 लोग हैं, सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन ये परंपरा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है घर बैठे सुनने की ये परंपरा, विशेषकर जयपुर वालों के लिए कहना चाहता हूं, ये परंपरा अच्छी नहीं है। सामने बैठ करके सुनने वाले लोग और घर बैठ करके सुनने वाले लोगों में क्या अंतर है। जो आ नहीं सकते हैं, जो दूर हैं, जो अशक्त अवस्था है, जो जयपुर के बाहर हैं, जयपुर के बाहर जो सैकड़ों लोग सुनते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो अशक्त अवस्था है। लेकिन यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो घर बैठ करके मत सुनना, यहां आकर के सुनना। ऐसे ही आते हैं लोग यहाँ 5-5, 7-7 किलोमीटर से सुनने के लिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, फर्क बतलाता हूं, अंतर बतलाता हूं। जब आप घर बैठ करके सुनते हैं तो आप घर के काम भी करते रहते हैं। जब आप घर बैठ करके सुनते हैं तो आप टेलीफोन भी सुनते हैं, मोबाइल भी सुनते हैं, मोबाइल पर बात भी करते हैं, चलते फिरते भी रहते हैं। और कभी कदाचित ये भी हो सकता है कि आप खाना भी खा रहे हो, प्रवचन भी चला रखा हो। कभी कदाचित ये भी हो सकता है कि इधर उधर के काम हो रहे हो, प्रवचन भी चल रहा हो, आधा सुना आधा नहीं सुना, फॉर्मेलिटी निपटा दिया, हाँ ठीक है सुन रहे हैं, चल रहा है। यहां बैठ करके कोई व्यक्ति मोबाइल पे बात नहीं कर सकता सामने बैठकर। जब आप लाइव सुनते हैं, जब आप सामने बैठ करके सुनते हैं क्या, तो आप खाते पीते हुए नहीं सुन सकते हैं, आपस में बातें नहीं करते हैं। प्रवचन सभाओं के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें नहीं करता है। अब वहां घर में बैठे बैठे तो बातें ही करते रहते हैं, इसको आवाज लगाएंगे, उसको बुलाएंगे, वो पुकार रहा है, ये हो रहा है, वहां ये दुनिया भर की बातें। और कभी कभी प्रवचन चला लेते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ते भी सुन तो रहे ही हैं, क्या हो गया उसमें, क्या फर्क पड़ता है। भाई साहब, अवर्णवाद का दोष लगता है। मैं उन लोगों के लिए नहीं कहना चाहता जो बहुत सावधानी पूर्वक बैठ करके सुनते हैं, चित्त की एकाग्रता पूर्वक, लेकिन भाई ये परंपरा अच्छी नहीं है। आप में यदि शक्ति है, आप में यदि सामर्थ्य है, तो अपना काल जिन मंदिर में बिता करके ही आप इनका लाभ लेवे। घर में भी सुने, वो एक्स्ट्रा है वो चीज, ठीक है ना। मेल मिलाप बढ़ावे, हम सब धर्मोन्नति का करें प्रसार जितना संभव हो सके। और ज्यादा यदि आप प्रचार प्रसार ना भी कर सकें तो कम से कम इतनी प्रतिज्ञा तो लेवें कि हम अपने बच्चों से धार्मिक संस्कार को निकलने नहीं देंगे। कोशिश ये करेंगे कि ये धार्मिक संस्कार कम से कम हमारे बच्चों में तो ट्रांसफर कर पाएंगे। ये नमोकार मंत्र जो पिछले 2000 वर्षों से हमारे कानों में चला आ रहा है, इसे हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो कम से कम ले सकते हैं। फिर आगे तो जो होना होगा सो होगा। हम समाज की जिम्मेदारी नहीं लेवे, हम दूसरे पड़ोस की जिम्मेदारी नहीं लेवे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने परिवार की, अपने बच्चों की, उनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि कम से कम उनमें खोटे संस्कार नहीं होंगे। एक बात और इस प्रसंग पर कहना चाहता हूं, कई बार ऐसा खेद होता है कि ये धार्मिक संस्कार हम डालना तो चाहते हैं बच्चों में, लेकिन एक लिमिट में। जब मैं देखता हूं ना लोगों को, बस इतनी ही लिमिट में धार्मिक संस्कार डालना चाहते हैं भैया, जितनी लिमिट में वो बच्चे हमारा नाम बदनाम नहीं करें बड़े होकर। बस हमें इतने धार्मिक संस्कार चाहिए कि बच्चा बड़ा होकर के हमें बदनाम नहीं करे, कोई गलत काम नहीं करे, कोई ऐसे काम नहीं करे जिससे जेल जाना पड़े, कोई ऐसे काम नहीं करे जिससे वो कोई व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली उठाए। इतने धार्मिक संस्कार। और खेद होता है कहते हुए, जब कोई बालक कुछ
विशेष धर्म करने लगता है, धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तो घर वालों के माथे पर 3 तल पड़ जाते हैं कि ये लड़का हाथ से नहीं निकल जाए, ये लड़का निकल नहीं जाए, क्या होगा, ऐसा खेद होता है। सावधान रहें भाई। 5 मिनट बचे हैं, पूरा करता हूं। बातें बहुत सारी कहनी है, पता नहीं क्यों मन होता है कहता रहूं। देखो खैर, नीचे भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। सुख दुख में हम समता धारें। समता बहुत बड़ी चीज है। सुख और दुख में समता भाव धारण करने की। समता भाव मतलब समभाव। इस समभाव के अंदर वे सारी बातें लगा लेना जो युगल किशोर जी मुख्तार साहब ने मेरी भावना में लिखी है। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावें, रहे अड़ोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता। ये सारी यही बातें हैं ना। सुख दुख में हम समता धारें। समता भाव होना चाहिए। थोड़ा सा खुशी का प्रसंग बनता है और फूल जाते हैं, थोड़ा सा दुख का प्रसंग आता है और चेहरा मुरझा जाता है। अरे नहीं भाई, दृढ़ता रखो हृदय में, क्योंकि पुण्य और पाप कर्म का उदय निरंतर बदलता रहता है। अभी पुण्य का उदय, क्या पता पाप का उदय कब आ जाए। अभी पाप कर्म का उदय, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप का उदय सदा काल नहीं रहता है। 2 पैर है ना हमारे, एक पांव आगे चलता है, दूसरा पीछे। आगे चलने वाले को आगे होने का गर्व नहीं है और पीछे रहने वाले को गम नहीं है, क्योंकि पीछे वाला जानता है आगे हो जाने वाला हूं, और आगे वाला भी जानता है पीछे हो जाने वाला हूं। हमारी लाइफ में भी पुण्य और पाप कर्म का उदय इसी प्रकार का है। समता भाव धारण करना। अनुकूलताओं को देख करके फूल मत जाना और प्रतिकूलताओं को देख करके टूट मत जाना। समता भाव धरना, ठीक है। समता भाव मतलब एक समान परिस्थिति उनमें। सुख दुख में हम समता धारें। कैसे रहें? रहें अचल, जिमि सदा अटल। अचल, अचल के समान अटल रहें। अचल कहते हैं पर्वतों को, अटल, विचलित नहीं होवे। कोई हमें विचलित नहीं कर सकता है। न्याय मार्ग को लेश न त्यागें। धन के नाम पर, स्वार्थ के नाम पर, पैसे की वजह से, लोभ लालच के कारण न्याय को कभी नहीं छोड़ें। ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमेशा अच्छा होता है। ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते से में आपको तकलीफ कम होगी और आसानी से आप मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि उस रास्ते पर चलने वालों की भीड़ कम होती है, ट्रैफिक नहीं होता वहां ज्यादा। वृद्धि करें निज आत्मबल, आत्मबल की वृद्धि करें। अष्ट कर्म, 8 कर्म हैं, लोग जानते ही हैं, 90% लोग जानते हैं। उनको, वो दुख के हेतु हैं, निमित्त बनते हैं हमारे दुखों में। उनका क्षय करने के लिए, मतलब नाश करने का ही निरंतर उपाय करें। नाम आपका जपें निरंतर। किसका? वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, हे अजितनाथ स्वामी, संभवनाथ भगवान, आपका नाम निरंतर जपें। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, और देहांत तो कभी भी आ सकता है, इसलिए सदा याद रखो, है ना। नाम आपका जपे निरंतर। विघ्न शोक सब ही टाल दोगे आप कि नहीं? टल जाएंगे क्या? भगवान के चरणों की सेवा करने पर सहज ही ऐसा पुण्य बंधन होता है कि सारे विघ्न रोग शोक अधिक टल जाएंगे। हमारा आत्मा शुद्ध होगा और पाप मैल नहीं चढ़े कदा। कदा मतलब कभी भी, कभी भी पाप मैल हमारे ऊपर नहीं चढ़ पाए। सावधानी रखने की बात है। विद्या की हो उन्नति हम में, ज्ञान बढ़े, विद्या बढ़े, संस्कार बढ़े, है ना, इसकी उन्नति हो और धर्म ज्ञान भी बढ़े। लौकिक शिक्षा भी और धार्मिक शिक्षा भी बढ़े, सदा बढ़ता रहे। देखो ज्ञान कभी भी नुकसानकारी नहीं है। जितना हो सके ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और ज्ञान होगा तो वही दूर भगावें बुरी रीतियां, ये ज्ञान से होगा। सुखद रीति का करें प्रचार, ये ज्ञान से होगा। समझ ही नहीं है तो क्या करोगे आप? देखा देखी धर्म भी बहुत बड़ी कुरीति है। धर्म देखा देखी नहीं होता। जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। जैन धर्म देखा देखी पालन करने का नाम नहीं है। हाथ जोड़कर शीश नवावें तुमको भविजन। भविजन मतलब क्या होता है बेटा? भविजन मतलब भव्य जीव, मोक्ष जाने वाले पात्र जीव, आपके शिष्य, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले।
हाथ जोड़कर शीश नवावें तुमको, हम भव्य जीव हैं खड़े खड़े। और हे जिनेंद्र देव, अंत में ऊपर जितनी बातें कही है उन सब के बारे में कह रहा हूं, यह सब पूरो आस हमारी ये सब इच्छाएं पूर्ति हो जाए, चरण शरण में आन पड़े। हे जिनेंद्र देव, मैं आपकी चरणों की शरण में आकर खड़ा हो गया हूं। इतनी सुंदर देव स्तुति है, बहुत संक्षेप में मैंने इसके अर्थ को पूरा किया है। इस स्तुति को याद करना, इसका चिंतन करना, विचार करना, और भगवान के दर्शन करते समय आप ये स्तुति बोलेंगे और भाव और अर्थ समझते हुए स्तुति बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको मजा आएगा। इस देव स्तुति का अर्थ सारांश में पीछे दिया हुआ है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा चलेंगे आगे दूसरे पाठ की तरफ, जिसकी चर्चा कल होगी। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। और महावीर भगवान की